नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन पाकिस्तान में आखिर कब होंगे। आइन में तो लिखा हुआ है कि जैसे ही कोई असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं या डिज़ोल्व की जाती हैं या कराई जाती हैं, उसके फ़ौरन 3 महीने के बाद जो है आइन ये लिखा हुआ है, साफ और शफाफ लिखा हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन जो पहले एक जो है पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक फैसला दिया था, इलेक्शन की डेट दी थी, लेकिन उनके फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई। अदालती फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं माना गया था और पंजाब में और केपीके में इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा शोर तो ज़रूर मचा, लेकिन फिर खामोशी हो गई। लोगों ने मान लिया कि खैर है, आइन टूटता है तो टूटने दें, हमें क्या परवाह है। उसके बाद क्या हुआ कि जो शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ी और उसके 3 महीने के बाद इलेक्शन होना था, लेकिन इलेक्शन की कोई बाज़गश्त नहीं सुनाई दे रही। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जहां भी हम जाते हैं, जिस महफिल में भी जाएं, सबसे पहला सवाल वहां पे यही डिस्कशन हो रही होती है कि इलेक्शन कब होंगे, होने क्या जा रहा है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो है इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो महंगाई की वजह से वो परेशान है और दूसरा उनको फ्यूचर में कुछ पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कब होंगे। क्योंकि जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत ही इसका जो है इसको आगे लेकर जा सकती है। और जब तक अवामी नुमाइंदे सेलेक्ट होकर एक अवाम के कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आएंगे, वो कोई फैसले नहीं कर सकते हैं। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की जो अवाम की नजरें हैं वो तो इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं। नहीं लगी हुई तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पाकिस्तान की रियासत है, जिन्होंने मुल्क को चलाना होता है, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अवाम इलेक्शन चाह रही है और एक पार्टी ऐसी है जो कि पिछले 1.5 साल से दिन रात हर लिहाज से, हर तरीके से ये बात अपना जो है कह चुकी है, मिन्नतें कर चुकी है, तरले कर चुकी है कि खुदारा मुल्क का आइन ना तोड़ें और इलेक्शन करवाएं। साफ और शफाफ इलेक्शन अवाम का हक है। लेकिन नाज़रीन, इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ तब होंगे जब जो है हमारे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहेंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से ही इलेक्शन लेट हो रहे हैं। पहले वो लंदन में बैठे थे, फिर वहाँ पे एक प्लान बनाया गया, कि इमरान खान को नायल करना है, जेल में डालना है, पार्टी को क्रैश करना है। वो सारी चीज़ें आपके सामने होती आई हैं, हम भी आपको बताते आए हैं कि क्या क्या इस मुल्क में अब तक नहीं हो चुका। उसके बाद अब नवाज शरीफ जो बादशाह सलामत हैं वो पाकिस्तान आए हैं और बड़े लाओ लश्कर के साथ आए हैं। बड़ा पुरतगाल उनको इस्तकबाल किया गया है और उनको जो है वो फूल उसके ऊपर निछावर किए गए हैं। और अब सब तमाम लोगों की जो नज़रें हैं वो नवाज शरीफ की तरफ लगी हुई हैं कि बादशाह सलामत हुक्म करें तब कोई इलेक्शन की तारीख दी जाए। लेकिन बादशाह सलामत कह रहे हैं कि अभी तो मैं आया हूं, अभी तो मैंने जलसे करने हैं, अभी तो मैंने और अपने केस जो है वो माफ़ करवाने हैं। जब तक मैं बिल्कुल ऐसे पूरा गंगा में डुबकी लगा के बाहर नहीं आऊँगा तब तक तो मैं इलेक्शन का बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। और अभी तो हमारी पार्टी भी टूट फूट का शिकार है। अभी हमारा जो पार्टी की तंजीम साजी है वो भी ठीक तरीके से नहीं हुई। ज़ाहिर बात है वो ठीक तरीके से कभी हो भी नहीं सकती। जब तलाल चौधरी जैसे बंदे तंजीम साजी करने वाले होंगे जिस पार्टी के, तो वो तंजीम साजी वही होगी जो तलाल चौधरी करते आए हैं। तो वो अभी नवाज शरीफ तंजीम साजी की बात कर रहे हैं, पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जलसों की बात कर रहे हैं, जुलूसों की बात कर रहे हैं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर अपने तमाम केसेस में उनको जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी वो इलेक्शन की डेट नहीं देंगे। इस वक्त पाकिस्तान का जो इदारा इलेक्शन कमीशन है, जो निगरान वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से सवाल करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन से पूछें। निगरान वज़ीर आज़म से सवाल किया जाता है कि इलेक्शन कब होंगे, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन से बात करें। चीफ जो जस्टिस हैं उनसे पूछा जाता है कि इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त नवाज शरीफ के घर का मुलाजिम बना हुआ है और उसकी नज़रें लगी हुई हैं नवाज शरीफ की तरफ कि अगर नवाज शरीफ ऑर्डर देंगे तभी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं कि बादशाह सलामत नवाज शरीफ का मूड कब ठीक होता है, कब वो समझते हैं कि हाँ अब इमरान खान भी फारिग हो चुका है, अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रहनुमा तो पहले ही कोई नहीं रहा और एक एक कारकुन ख़त्म हो गया है। एक एक कारकुन मायूस होकर या तो मुल्क छोड़ गया या सियासत ही छोड़ गया और बिल्कुल मायूस होके वो पीछे हट गया, तब जाके इलेक्शन करवाएंगे। अब सदर पाकिस्तान इतनी बड़े अहम ओहदे पे बैठ के डॉक्टर आरिफ अलवी जो है हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जनवरी फरवरी में भी इलेक्शन होंगे। तो ये एक अलमिया है एक मुल्क के लिए नाज़रीन, के मुल्क का सदर को भी ना पता हो कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो फिर ये एक सवाल पैदा होता है, फिर किसको पता है कि इलेक्शन होंगे? तो डेफिनेटली सबको पता है
कि नवाज शरीफ कहेंगे तब इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ का अब दिल है, सब लोग देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ कि नवाज शरीफ ऑर्डर करें इलेक्शन कमीशन को तो फिर इलेक्शन की डेट भी आ जाएगी और इलेक्शन स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के साथ नाज़रीन एक मजाक है जो कि किया जा रहा है और अवाम सो रही है और अवाम इस तरह वेट कर रही है। तो जैसी जो अवाम होती है वैसे फिर हुक्मरान होते हैं। अगर अवाम ने ऐसे ही चलना है और अवाम इन चोरों को, इन लुटेरों को, जिन्होंने 30 साल मुल्क को ऐसा लूटा है कि मुल्क का बच्चा बच्चा मकरूज है, इनको दोबारा ही लाना है, यही जो है चले हुए कारतूस ही पाकिस्तान में चलने हैं, तो फिर पाकिस्तान का जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि अल्लाह ही हाफिज़, अब ये पाकिस्तान की अवाम को एक बार मरतबा फिर बेवकूफ़ बना के एक नए नैरेटिव के साथ आ रहे हैं कि नवाज शरीफ को मसीह है, नवाज शरीफ जो है उम्मीद की किरण है। तो नवाज शरीफ के पास कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है जो कि वो ऐसे रगड़ेगा और पूरा पाकिस्तान बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्जे भी उतर जाएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। तो वो गिदड़ सिंगी उन्होंने अपने भाई को, शहबाज शरीफ को तो नहीं दी, जिसने पाकिस्तान की बदतरीन महंगाई की और पाकिस्तान की आवाम खुदकशियां करने पे मजबूर हो गई। लेकिन उस शख्स को नवाज शरीफ ने कोई मशवरा भी नहीं दिया, वो गिदड़ सिंगी भी नहीं दी जो अब अपनी जेब में लेकर आए हैं। तो ये एक बार फिर नाज़रीन बेवकूफ़ पाकिस्तान को बनाया जा रहा है और एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जा रहा है जो कि पहले 3 बारियां ले चुका है और 3 बारियों में जितनी बड़ी उसने करप्शन की है। तो मुल्कों में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें नवाज शरीफ को करप्शन के तौर पर मज़ामीन में पढ़ाया जा रहा है। तो उस शख्स को आप पाकिस्तान की देखें कि बदकिस्मती देखें कि उस शख्स को हमारा ज़ोर ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, जो उसकी बातें अब जो है ज़बान ज़द-ए-आम हो गई हैं कि अगले वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होगा। तो फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को मुश्किल में डालने की, पाकिस्तान की आवाम का टाइम ज़ाया करने की। जो गवर्नमेंट का स्टाफ इलेक्शन में ड्यूटीज़ देता है उन बेचारों को क्या आपने डिस्टर्ब करना है? क्यों आप बच्चों, औरतों, बूढ़ों को जलील करना चाहते हैं इतनी जो है सर्दी में? तो आपने क्या करना है, आप सुकून से कोई रास्ता निकालें, बीच का कोई रास्ता निकाल के कुछ देखें। आप कोई पतली गली जाती है वज़ीर आज़म हाउस में तो जाके वहाँ से गुजारें नवाज शरीफ को और बिठा दें और ऐलान कर दें टीवी पे आके कि बस ये वज़ीर आज़म है, आप भेड़ बकरियाँ आप समझ लें। आपने वैसे भी तो समझना है। और पाकिस्तान की जो है इलेक्शन, जिस तरह पहले इल्ज़ाम लगाया गया था कि 2013 में और 18 में धांधली हुई थी, तो ये आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली करके एक शख्स को हमारा वज़ीर आज़म बिठा दिया जाएगा। तो उनको चाहिए कि जिन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लगाना है तो सोचें, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें कि अवाम का जो है वो टाइम और पैसा दोनों बचाएं, अपना भी पैसा और टाइम बचाएं और नवाज शरीफ को जो है वज़ीर आज़म हाउस में बिठा दें और ऐलान कर दें कि ये हमारे वज़ीर आज़म है। पहले भी तो सिस्टम चल रहा है ना, पहले भी बड़ा अच्छा सिस्टम आप लोग चला रहे हैं, तो अब आगे भी इस तरह चलाते रहें। अवाम को क्या आपने जलील करना है? आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। नाज़रीन, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वाचिंग बी न्यूज़।